मैं तो गुलाम हूँ, मैं अभी तक गुलाम हूँ। करते हो तुम लोग की बुद्धि, सद्बुद्धि, समझने की, सोच समझ की क्षमता, सारा जो कुछ है 2014 के बाद से खत्म कर दिया गया है। दूसरी बात, पुलिस कहता है कि हम पब्लिक के सर्वेंट है, जन सेवक हैं। दूसरी बात, नेता कहता है हम जन सेवक है, जनता का सेवा करते हैं। जितने सरकारी ऑफिसर, प्राइवेट ऑफिसर होते हैं, सब कहता है कि हम जनता का सेवा करते हैं, हमें कोई लोभ लालच नहीं है, जन सेवक है। तो फिर जनता इतना गरीब क्यों है, इतना लाचार, इतना परेशान, इतना मजबूर क्यों है, भूमिहीन क्यों है? गरीब का बच्चा आपराधिक मामले में शामिल क्यों है? 100 में से हर 8 बच्चा मूर्ख क्यों है? घटिया हिंदुत्व की परिभाषा देके ये पूरे देश के युवाओं को सोचने समझने की बुद्धि छीन लिया है, बुद्धि शक्ति छीन लिया है। 2014 के बाद से जितना हिंदू मुस्लिम इस सबके दिमाग में भरा गया है, उससे देश विकास कैसे करेगा? हाँ, और ये जो है मोदी का, जो मोदी को अपना बाप कहता है और अपना आदर्श मानता है, उस सबको इतना समझ में नहीं आया। अगर मोदी सच्चा हिंदू होता तो अपने माँ के मरने पर बाल में उस्तरा नहीं लगवाया, मुंडन नहीं कराया, ये हिंदुत्व है? और कौन से हिंदुत्व की बात करता है ये सब? युवा का सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए, राष्ट्रवाद। ये लोग अपने माँ बाप से पहले जो किया है, किसी व्यक्ति विशेष को इतना महत्व क्यों देता है, बताओ मुझे। जब इसके पास ईडी, आईटी, सीबीआई सारा कुछ है और विपक्ष के नेता कांग्रेस पर रातों रात सीबीआई घुस जाता है, और देश में जब इतना बड़ा घोटाला कांड आया है सामने, तो अभी तक जेपीसी की जांच नहीं बैठाई गई है, और उसको तुम लोग सपोर्ट करते हो। से कम महंगाई दर अगर किसी राज्य में है तो दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल जी की, जहां पर ये तमाम मुफ्त योजनाएं चलती है, जिसको रेवड़ी कहकर ये लोग अपमानित करते हैं। अब मैं बताता हूं असली रेवड़ी ये लोग क्या करते हैं। जनता का टैक्स उठाते हैं, अडानी को लाखों करोड़ रुपए, 13.5 लाख करोड़ की संपत्ति है अडानी की। जनता का टैक्स उठाते हैं, पैसा बैंकों से पैसा उठाते हैं, पूंजीपतियों को बांटते हैं। 11 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया पूंजीपतियों का, राइट ऑफ कर दिया 11 लाख करोड़ रुपए, जिसकी वापसी की संभावना नगण्य है, 0 है। उसके बारे में भी रिपोर्ट आ चुकी है, पार्लियामेंट के अंदर जवाब आ चुका है। ये लोग सरकार की संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये देश नहीं बिकने दूंगा, अब वो नारा पलट गया। आप कहते हैं ये देश नहीं बचने दूंगा। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, एफसीआई बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचने पे लगे हुए हैं। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति भारत की बेचने का टारगेट रखा है भारतीय जनता पार्टी। अरे देश का 1 रुपया भी सारे जनता का टैक्स का पैसा होता है, जो हर दिन हमारे जेब से 1, 2, 10, 50, 100 के रूप में निकाला जाता है। हाँ, और उन सब का समर्थन करते हो। तुम लोग की बुद्धि, सद्बुद्धि, समझने की, सोच समझ की क्षमता, सारा जो कुछ है 2014 के बाद से खत्म कर दिया गया है। आज 100 में से 80% युवा किसी न किसी आपराधिक मामले में शामिल है। ऐसा देश तरक्की करेगा? और कहता है कि अमृत काल है। ये मित्रता का काल है, अमृत काल नहीं है, मित्रता का काल है। अरे मैं पूछता हूं कि युवा क्यों किसी का गुलामी करता है? किस चीज की गुलामी यार? जब हम लोग हर साल आज़ादी दिवस मनाते हैं, तब किसी व्यक्ति विशेष की गुलामी हम क्यों करें? हमें क्या मतलब है कि किसी नेता को, जिसे हम खुद, नेता क्या, घंटा का नेता, जिसे हम खुद एक कॉमन मैन से वोट देके एक सीएम, पीएम, विधायक, सांसद, मंत्री, लंत्री, संतरी सब बनाते हैं, उसके बाद जो है कि वो अपने आप को वीवीआईपी कहता है, उससे मिलने के लिए हमें वक्त निकालना पड़ता है, उसके वक्त के हिसाब से हमें मिलने का मौका मिलता है, और फिर भी हमारा काम नहीं होता है। तो ये देश और ये युवा कहलाने में मुझे शर्म आती है कि खुद को युवा कहूँ। मैं क्यों कहूँ खुद को युवा? मैं तो गुलाम हूँ, मैं अभी तक गुलाम हूँ। दूसरी बात, पुलिस कहता है कि हम पब्लिक के सर्वेंट है, जन सेवक हैं। दूसरी बात, नेता कहता है हम जन सेवक है, जनता का सेवा करते हैं। जितने सरकारी ऑफिसर, प्राइवेट ऑफिसर होते हैं, सब कहता है कि हम जनता का सेवा करते हैं, हमें कोई लोभ लालच नहीं है, जन सेवक है। तो फिर जनता इतना गरीब क्यों है, इतना लाचार, इतना परेशान, इतना मजबूर क्यों है, भूमिहीन क्यों है? गरीब का बच्चा आपराधिक मामले में शामिल क्यों है? 100 में से हर 8 बच्चा मूर्ख क्यों है, ना समझ क्यों है? 100 में से हर 6 लोगों को घर आवास क्यों नहीं है? वो सड़क पे या फिर किराए पे रहने को मजबूर क्यों है? जवाब दो। अरे कहते हो अपने आप को युवा हो? हाँ, मैं किसे, एक विद्यार्थी जो कि है स्टैंडर्ड 1 से 25 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद जो कि है, वो चाहता है कि मुझे एक अच्छा सा नौकरी मिले, जिसमें 20, 30, 50 हज़ार की तनख्वाह हो, और मैं अच्छा सा अपना
जो कि यह कर्तव्य निभाऊं और अपने गुणवत्ता के हिसाब से नौकरी पाऊं और अपना लाइफ सेटल कर लूं। एक अच्छा घर हो, सारा सुख सुविधा हो, उसके लिए वो कितनी कड़ी मेहनत करता है, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम पास करता है, घूस दे के ये दे के कुर्सी हासिल करता है। लेकिन जस्ट इन द नेम ऑफ सर्विस, बस सर्विस पब्लिक जन सेवा के नाम पे ये नेता लोग रातों रात जो है कि ये सारा सुख सुविधा उसके पैरों के नीचे कैसे आ जाती है, सिर्फ हमारे एक वोट से। और वही जब हम उससे मदद मांगते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारे एक वोट से जीते हैं क्या, बताओ मुझे। इतनी सी बात देश के युवाओं को समझ नहीं आती है कि जिसे हमने खुद बनाया है उससे हम खुद अपने अधिकार की, अपने समस्याओं का समाधान के लिए जो है कि भीख मांगना पड़ता है। तो ऐसे को जनसेवक हम क्यों कहें, ऐसे को हम सर आँखों पे क्यों बिठाएं। अरे देश में अभी तक इतिहास नहीं है कि युवा जो है कोई MP या MLA या फिर कैबिनेट मंत्री बना हो। ये सारे कुछ जो है एक उम्र दराज के लोग ही बनते हैं, वही होते हैं। पार्लियामेंट में 80% नेताओं पर कितना संगीन अपराध के FIR दर्ज हैं। ये वैसा नहीं है कि किसी ने FIR करवा दिया हो, ये वेरीफाइड है। किसी पे रेप का है, किसी पे एक्सटॉर्शन का है, किसी पे क्राइम का है, किसी पे हथियार का है, ये सारा जो कि है अपराध शामिल है। फिर भी उसके हाथ में जो कि है हम अपना देश दे चुके हैं और अपने आप को कहते हैं कि आप हमारा उत्थान करें, हमारा विकास करें। कैसे होगा? एक दिन के लिए भी अगर कोई MP या MLA या फिर कोई मंत्री संतरी बनता है तो वो जीवन भर के लिए वेल सेटल्ड। 5 साल तक वो जीतने के बाद अगर क्षेत्र में नहीं भी आता है तो जनता का हिम्मत नहीं है कि आप उससे सवाल करें या फिर आप उसको उस पद से हटा दें। ऐसा नहीं है कि संविधान में नहीं है, आप सबको मालूम नहीं होगा। अगर 1 साल या 2 साल तक कार्यकारिणी में कोई MP या MLA अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं करता है, अपने क्षेत्र की विकास नहीं करता है, तो एक रिकॉल का ऑप्शन है संविधान में। ये मैंने कहीं पे सुना या फिर पढ़ा ही है, ये कि कहाँ तक सच्चाई है मालूम नहीं। लेकिन आप लोग MA ग्रेजुएट दिस दैट ये सब फलाना ढिमकाना कोर्स करके रखे हुए हैं लॉ तो का, तो आप लोग को ज़्यादा मालूम होगा। तो फिर जो कि है हम इतना पीछे क्यों हैं? देश अगर अभी आगे नहीं बढ़ा तो अगले 70 साल या 100 साल तक जो है कि हम भ्रष्टाचारी का गुलाम रहेंगे और अपने ही देश के लोगों से गुलामी रहेंगे। हम गुलाम क्यों बन के रहे, मेरा एक ही सवाल है। कैसा हिंदुत्व, कैसा हिंदू, कैसा सनातन धर्म? हाँ, जो धर्म हमें दूसरे पे अटैक करना सिखाता हो और दिन रात जो कि है किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लेके हमें बरगलाया जाता हो, उसे मैं धर्म क्यों मानूं? मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ है और मेरे हिसाब से आप सबको भी समझना चाहिए कि ये सारे एक्टिविटी जो है हमारे देश को और खोखला कर रहा है। चाहे विदेश में भारत का कितना भी नाम हो या चाहे बदनामी हो, लेकिन अभी जो धरातल पे हम जैसे लोग देखते हैं उसमें भूख है, बेबसी है, मायूसी है, लाचारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, मरते